हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय y² माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन के बिंदुओं A13 तथा B1 - 1 पर स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं, तो PAB का हमें क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये y² माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन के बिंदु गिवन है। एक काम करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। y - 2x - 2y इक्वल टू वन है। इसे हम लिख सकते हैं y² माइनस का 2y। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वन, प्लस का वन, और एक बार माइनस का वन कर देते हैं। और सेम वन है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये y - 1 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये माइनस का वन है, और ये प्लस का वन प्लस 2x। ठीक है, तो अब इसे हम और देखें तो टू तो कोफिशिएंट पे होना नहीं चाहिए, तो y - 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू में टू आ जाएगा, टू प्लस 2x हो गया ये। टू कॉमन हो गया तो एक्स प्लस वन बच जाएगा, और ये y - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax के जैसे, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि एक ए पॉइंट है, आप ये ना भी करते तो भी चलता। ठीक है, और ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। हमें बोला है इनसे टेंजेंट बन रही है, एक टेंजेंट और ये टेंजेंट एक मिला दिया, ये पी पॉइंट है जहाँ पे मिलती हैं। तो हमें पी ए बी का ही एरिया बताना है, पी ए बी का एरिया बताना है कितना हो जाएगा। तो ए पॉइंट कितना है, 1 3 के वन है, और बी पॉइंट कितना है, 1 - 1 के वन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इंटरसेक्टिव पॉइंट निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पे ए इतना है, 1 3 है, तो बिंदु पी पर मिलती हैं, तो त्रिभुज पी ए बी के क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, तो हमें तो ए पॉइंट बस निकालना है, पी पॉइंट निकालना है, पी पॉइंट निकाल लिया मतलब आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हमें 1 3 पता है, B1 - 1 पता है, और P हमें निकालना है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन से हम P निकाल सकते हैं। P को हम मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, अब x1, y1 ही निकालना है। यदि ये आ गया तो हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, उस पर 1 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं और इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि हम स्लोप फॉर्म देखें, स्लोप फॉर्म से तो ये फिर रिलेट नहीं कर पाओगे आप लोग, इंटरसेक्टिव पॉइंट निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं हम, इसका टी वाले टर्म से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम, तो अब हम ना इसे इक्वेशन से कर लेते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि y² - 2x - 2y इक्वल टू वन, ये एलिप्स का फॉर्मूला है। ठीक है, सॉरी, ये परवलय की इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, y² को y इंटू y1 से चेंज करते हैं, इसको हम x प्लस x1/2 से चेंज करते हैं, इसे हम y प्लस y1/2 से चेंज कर देते हैं, इक्वल टू में 1 आ जाता है। ठीक है, तो y1 कितना है हमारा, 3 है, तो 3y किसके लिए, हम A.13 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो 3y हो जाएगा माइनस का 2x प्लस x1, मतलब x प्लस 1/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं ये यहीं पे, तो इसे नहीं लिखेंगे हम। -2 से 2 कैंसिल आउट, y प्लस y1 कितना है हमारा, 3 इक्वल टू में 1, तो यह जाएगा 3y माइनस का x माइनस का 1 माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू में 1, या ये हो जाएगा 2y माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू में 1, या सबको एक तरफ ले आते हैं तो x माइनस का 2y और ये प्लस का 5 इक्वल टू में 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता है। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई इसकी, पी ए निकल के आ गया है। अब इन्हीं का इंटरसेक्टिव पॉइंट निकालना है, तो हमें हमें पी पॉइंट मिल जाएगा, पी भी निकाल लेते हैं। पी भी कैसे निकालें, पी भी निकल जाएगा अपना, नेक्स्ट पे देखते हैं पी भी, या इस पे ही रख देते हैं वैल्यू डायरेक्टली इस पे। ठीक है, वाई इंटू वाई वन किस पॉइंट के लिए देखना है, y1 - 1 के लिए देखना है। तो चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो 1 - 1 के लिए देखेंगे तो ये माइनस का y माइनस का x प्लस x1। ठीक है, x प्लस x1 का मतलब x प्लस 1, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस का y माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस 1।
इक्वल टू में 1, तो यह आ जाएगा अपना -y -2y माइनस का x, और -1 से +1 कैंसिल, इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू में 1। तो इसे भी चेंज कर लें हम, तो x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू में 0 बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके, तो दोनों को सॉल्व करते हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y प्लस का 5 इक्वल टू में 0, और ये है x प्लस 2y प्लस का 1 इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं, प्लस करेंगे, ये दोनों कैंसिल, प्लस करेंगे 5 प्लस 1 6, -6 हो जाएगा, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। सॉरी, और अब x की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 पे, तो आ जाएगा -3 माइनस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू में 0, या माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो p हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया -3, 1। अब इसके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, यदि आपको डायरेक्टली एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला है, या फिर आप एक काम करो, तीनों पॉइंट पता है, इसको डिटर्मिनेंट्स के टर्म पे निकाल लो, इससे निकाला जा सकता है 1/2 एरिया। ये याद नहीं है तो फिर आप 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, इससे निकाल सकते हो। ठीक है, हम इससे निकाल लेते हैं, हर बार तो इससे निकालते हैं, आज डिटर्मिनेंट से निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। तो सारे पॉइंट रख लेते हैं हम। अब सारे पॉइंट रखेंगे तो ये कितना जाएगा, 1 3 1 -1, 1 3 1 -1, 1 3 1 -1, और एक और पॉइंट कितना है, ये निकला हुआ है -3 1, -3 1। अब जहाँ हमें पता है ये 3D में होता है कभी भी, तो 1 1 1 नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पी ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना, सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 1 बाहर आएगा, इसकी रो और कॉलम एंड -1 मल्टीप्लाई -1 -1 माइनस माइनस -1, ये भी माइनस का 3, -3 आता है, फिर 3 के रिस्पेक्ट पे करें तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल, 1 और 1 मल्टीप्लाई 1, -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, फिर ये रो कॉलम कैंसिल 1, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 और -2, फिर -3 + 4 मतलब माइनस का 12, -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। 1/2 है, एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता तो इसे मॉड में लिखना है। 12 और 4, 12 और 4 16, तो ये माइनस का 16 2 से 8 टाइम, इसका मतलब -8 जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर यूनिट वर्ग में ही आता है ये। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई में, तो लिखा भी है वर्ग इकाई में, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 8। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज लगी हैं इसके, और भी तरीके हैं एरिया निकालने के, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, तो आप उसकी टर्म में भी निकाल सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 8। थैंक यू।